में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्टार्ट हुआ। 1988 के अंदर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें 75% का टारगेट हम लोगों ने रखा था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो स्टार्ट हुआ, और उसके साथ साथ 2009 के अंदर हम लोगों ने साक्षर भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसमें जो है वो दोस्तों आपके यहाँ टारगेट रखा गया 80% का साक्षरता का। और उसके बाद में अब आपके यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्या स्टार्ट हुआ है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसमें 100% साक्षरता का टारगेट रखा गया है, याद रखिएगा। और इसी के तहत आज सबसे पहले मिजोरम जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, फिर दोस्तों आपका गोवा, और फिर मणिपुर, फिर गोवा और सॉरी त्रिपुरा, गोवा और फिर त्रिपुरा, सॉरी। क्लियर? हाँ भाई, किस किस को क्लियर है? और प्रश्न गलत नहीं करोगे? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। इतना भी कठिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर हुई, को जी एकदम सही बात है। अगला आपसे पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन पूछे, नीति आयोग की हाल ही में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। इन सब लोगों के साथ साथ गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें सभी राज्यों के आपके यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भी आते हैं। और उस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का हमने थीम रखी विकसित राज्य से विकसित भारत 2047। पूछ लो भाई साहब। नीति आयोग के अभी अध्यक्ष पीएम साहब हैं, पहले भी पीएम साहब ही थे मोदी जी। उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया जी थे, और अब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सुमन के बेरी साहब है। आपके जो सीईओ जो है उस समय सिंधु श्री खुल्लर साहब थे, और अब जो है वो दोस्तों सुब्रमण्यम साहब है। कौन है? सुब्रमण्यम साहब है। नीति आयोग में चार दोस्तों आपके यहाँ पूर्णकालिक सदस्य हैं, जो साइंटिस्ट हैं या दोस्तों अर्थशास्त्री हैं, तो वीके पॉल, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और जो अरविंद वीरवानी जी, ये आप लोग जो जरूर याद रखना, याद रह जाएगा। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए चार आपके यहां पर पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो आप बता देना। पदेन सदस्य वो होते हैं जो हमारे रक्षा मंत्री हो, या गृह मंत्री हो, या वित्त मंत्री हो, या कृषि मंत्री हो। इसके अलावा आपके विशेष आमंत्रित सदस्य कितने हैं? हाल फिलहाल में 11 है जी, 11 मंत्री हैं। अब प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो काम तो मैंने कहा था, आज की क्लास में थोड़ा जी लगा के बैठना, आज की क्लास में थोड़ा सा जी लगा के बैठना। गुजरात की है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई है, सबसे कम वृद्धि केरल में है। 9 राज्यों की हमारे यहाँ पे जो तटरेखा है, 9 राज्यों की हमारे यहाँ पे तटीय जो रेखा, जैसे गुजरात को ले लो, फिर गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटक और केरल, और फिर बाद में इधर से वापस चलो तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप लोग ऐसे देखेंगे तो आपको तटीय सीमा पे जो राज्य मिलने वाले हैं वो आप लोगों को ऐसे गुजरात, गुजरात के बाद में दोस्तों आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ जो है गोवा, गोवा के साथ साथ जो है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक के साथ साथ दोस्तों आपका जो है केरल, और इधर से वापस स्टार्ट करोगे तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद में जो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा के बाद में वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9 राज्य कल को कोई पूछ ले तो शंकरलाल कट जाए भाई, खुद ही पढ़, ईडीएम फ्रेजेस कोई पढ़ाने की थोड़ी वो है ना, पढ़ लो ये। हाँ, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर घटता क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा गुजरात, याद रखना, सबसे ज्यादा गुजरात, या फिर तमिलनाडु, या फिर दोस्तों आपका जो आंध्र प्रदेश, या फिर दोस्तों आपका जो है क्या याद रखना, महाराष्ट्र। उसके बाद में जो है दोस्तों आपकी जो महाराष्ट्र, ऐसे याद करना। गुजरात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो और ध्यान दे लो। 11,098 किलोमीटर लंबी हमारी तटीय सीमा है। याद रखें 47% की ग्रोथ दर्ज की गई है। मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर हाल ही में हमने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर दर्ज की गई है, याद रख लेना। सबसे ज्यादा, ये तो ग्रोथ रेट की बात हुई है, अगर सबसे ज्यादा देखें तो आपके यहाँ पे गुजरात की जो तटीय सीमा है, 9 राज्य हैं, इनको जब आप याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, कर्नाटक के बाद केरल, जब आप इधर से चलेंगे तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है दोस्तों आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे ओडिशा, ओडिशा के बाद में जो है दोस्तों आप लोगों का तमिलनाडु, सॉरी ओडिशा के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल। जब आप इसका घटता क्रम याद रखें तो पहले 1 नंबर यहां लगाओ, फिर 2 नंबर यहां लगाओ, फिर जो वापस जो है दोस्तों आपके यहाँ पे 3 नंबर लगाओ, फिर यहाँ 4 नंबर लगा। तो ये क्रम मेरे हिसाब से गुजरात, तमिलनाडु, हाँ गुजरात, तमिलनाडु, 3 नंबर, सॉरी इधर से चलना पड़ेगा आपको। हाँ, गुजरात, तमिलनाडु गलत कर देना, 3 नंबर यहाँ आंध्र प्रदेश, फिर 4 नंबर महाराष्ट्र, है ना, गलत कर देना। गुजरात है, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, मतलब आप गुजरात से चले गए तो फिर बाद में घूम गए, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, ऐसे बनाना ही पड़ेगा आपको। कैसे वीक में तो एक एक चीज आप लोगों के दिमाग में छप गई, जिसके ऊपर अभी चर्चा कर लेंगे हम लोग, कर लें। एक चर्चा कर देता हूँ, ईआरओ का बैच स्टार्ट हो चुका है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हो, और आज ऑफर का अंतिम दिन है। अब आप लोग जो बढ़िया तरीके से एनरोल करके पढ़ाई करो। उसके बाद में रक्षाबंधन ऑफर हो, चाहे 15 अगस्त, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी, चाहे स्कूल व्याख्याता बैच, जो आप पेपर से फ्री होंगे तब जो तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर लोगे। हाँ, ये चीज आप लोग जरूर याद रखना। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आप लोगों की किताबें हैं, ये शायद मैं एग्जाम देने जाऊँ तब ये किताब जो जरूर लेना, 4 किताबों का आप लोग प्रयास करना। अब आगे चर्चा करते हैं, और जो दोस्तों आगे ध्यान देते हैं यहाँ पर, और एक रिवीजन जो बनता है वो करके फिर हम जो सांस्कृतिक परिदृश्य पे चलेंगे। राजनीतिक परिदृश्य में जातिगत जनगणना, जो कि इस बार वाली जनगणना के साथ होगी, डिजिटल होगी, एकदम क्लियर है, आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम मिजोरम को जो है वो दोस्तों पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना चुके हैं। मिजोरम के बाद गोवा भी, फिर दोस्तों आपका त्रिपुरा भी, जो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने अच्छे से ये भी पढ़ा कि यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम चला था 1988 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम, और 1 अप्रैल 2022 से नव भारत कार्यक्रम हमारे यहाँ स्टार्ट किया गया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद में जब हम गणतंत्र दिवस में आए तो आप लोग याद रख लेना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब आए, और उनके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद रखना यूपी की जो झांकी ने टॉप किया। जब नीति आयोग की बात करें, 1 जनवरी 2015 को बना, प्रथम अध्यक्ष मोदी जी थे, उपाध्यक्ष पनगड़िया जी थे, और सचिव सिंधु श्री खुल्लर साहब थे। लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पर वर्तमान में मोदी जी, और जो आपके यहाँ पे सुमन के बेरी, और सीईओ जो है दोस्तों याद रख लेना आपके कौन है, सुब्रमण्यम साहब हैं। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, विकसित राज्य विकसित भारत के जब कॉन्सेप्ट के ऊपर हुई है। यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण सदस्य जब आप लोग याद रखेंगे तो महत्वपूर्ण सदस्य कौन से हैं भाई साहब, ये आप लोग जरूर याद रखना कि महत्वपूर्ण सदस्य में आपके यहाँ पर पदेन सदस्य, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, पूर्णकालिक सदस्य वीके सारस्वत, वीके पाल, रमेश चंद्र, अरविंद वीरवानी, स्पेशल इनवाइटी मेंबर दोस्तों याद रख लेना आपके कौन है, 11 कैबिनेट में। आगे चले, आगे अगर हम लोग चले तो दोस्तों यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला, तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है स्वतंत्र भारत का पहला उत्तराखंड है। मणिपुर में हाल ही में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा आर्टिकल 356 के तहत। आपके यहाँ प्राकलन समिति बनी, लोकलेखा समिति बनी, लोकलेखा समिति कैसी वेणुगोपाल, प्राकलन समिति संजय जायसवाल, और पीएसयू समिति वैजयंता पांड्या साहब, याद रखना। 6 भाषाओं का हाल ही के अंदर जो अनुवाद हो चालू है। टोटल दोस्तों आपकी कितनी भाषा हो चुकी है, 16 भाषा आपकी जो टोटल जो है वो हो चुकी है। समुद्री सीमा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है टोटल 11,098 किलोमीटर, 1298 द्वीप और टापू हैं, और दोस्तों 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा गुजरात में, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 पे आंध्रा, 4 नंबर महाराष्ट्र। ये हम लोगों ने याद किया। ग्रोथ सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, कारण आप लोगों को पता है नई टेक्नोलॉजी इसमें एक कारण है, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अगर हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा करें, हमने चर्चा की। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर, हाँ ये याद रख लेना, सारी चीजें बात कर ली ना, भूल मत जाना। उत्तर प्रदेश की झांकी, यूसीसी बात कर ली। मिजोरम के बारे में हम लोगों ने चर्चा, सॉरी मणिपुर, मिजोरम नहीं, मणिपुर हम लोगों ने जो चर्चा कर ली। मिजोरम के बारे में हमने चर्चा की। आपके पूर्ण राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य के बारे में हमने चर्चा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आपके यहाँ 48 सीट के साथ बीजेपी की रेखा जी जो है वो दोस्तों जो है मुख्यमंत्री बने, विजेंद्र जी जो है वो स्पीकर बने हैं, परवेश साहिब सिंह वर्मा ने जो है वो दोस्तों केजरीवाल जी को हराया है, और नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी बने हैं। ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद में हमने जो है वो 6 भाषा की बात की। भाषा अनुवाद जो आपका जो है वो भारतीय भाषा अनुभाग जो कब बना है, 6 जून को हम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, याद आ रहा है आप लोगों को। और संसद भाषिणी पहल जो एआई आधारित है वो हम लोगों ने जो बढ़िया तरीके से कवर की। कितने परसेंट वृद्धि हुई है बताओ, सांसदों के वेतन में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, सभी बताएं, बताओ बताओ। 24%। और हमारा जो इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल जो है उसमें कितने साल की सजा और कितने लाख का जुर्माना है, बताओ बताओ, सब याद हो गया तुम्हें। हाल ही में ऐश्वर्या पंडित ने कौन सी किताब लिखी, हाँ 5 साल 5 लाख याद है। हाल ही में ऐश्वर्या पंडित ने जो है वो कौन सी किताब लिखी है, हाल ही में ऐश्वर्या पंडित ने कौन सी किताब लिखी है? इंडियन रेनेसां, द मोदी डिकेड, याद रख लेना। हाल ही में कौन से राज्य ने अपने यहाँ पे जो पहली बार वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, कौन से राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया, कमेंट सेक्शन में बताएं, पता चल जाएगा किसकी तैयारी कितनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं। वेरी गुड। केरल। हाल ही में कौन से राज्य के 10 विधेयकों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से राज्यपाल के लिए नई गाइडलाइन आई? तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों आपका? तमिलनाडु आप लोगों को याद है, याद रह जाएगा। राजनीतिक दलों को चंदे में आपको बताइए। और ई वोटिंग सबसे पहले आपके यहाँ किसने स्टार्ट किया? बिहार ने स्टार्ट किया। तो अब बताओ, मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। चलें सांस्कृतिक में, आ जाओ तो सांस्कृतिक पढ़ेंगे। अब हम जो क्या पढ़ो, विश्व शांति केंद्र गुड़गांव, और उसके अलावा हाँ अनुभवात्मक संग्रहालय वडनगर। फोर्ट विलियम का नाम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे विजयदुर्ग, ध्यान दो, लिखो भाई सभी। फोर्ट विलियम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे विजयदुर्ग। और कौन से एम के स्टालिन ने जो $1 मिलियन की बात कही, अगर कोई सिंधु की जो है वो दोस्तों अगर पढ़ लेगा लिपि को तो। और उमा महेश्वर मूर्ति जो कर्नाटक। अब आगे बात करते हैं, इतना ये लिली महोत्सव मणिपुर, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, उसके अलावा भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, माता कर्मा पे डाक टिकट रायपुर। उसके अलावा दोस्तों असम का झुमोर समूह है और नृत्य, पोटी श्री रामल्लूर अमरावती के अंदर दोस्तों जो 58 फीट की मूर्ति। उनके अलावा विश्व शांति केंद्र गुड़गांव में, सूरजगढ़ जो है वो शिल्प मेला जो आपके फरीदाबाद हरियाणा में, थाईपुरम जो है दोस्तों तमिलनाडु में, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग, कर्नाटक के अंदर उमा महेश्वर जो मूर्ति मिली है। सिंधु लिपि के लिए जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा $1 मिलियन देंगे, और ये आपका वडनगर। आज इतना बहुत, अब इससे ज्यादा गले को क्या हो रखा है ना। तो